एक नौकर अपनी मालकिन के कमरे में घुसकर सारे कपड़े मालकिन के खींचने लगता है। वो शराब के नशे में था और जो आगे उसने घटना की उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू दीपराज आज आपके बीच जो सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है भीलवाड़ा, और जहाँ भीलवाड़ा की रहने वाली पूनम कुमारी, जिसकी 2 वर्ष पहले शादी हुई थी और उसके सास ससुर गुजर जाते हैं शादी के बाद, और उसका पति काम की तलाश में मुंबई जाकर रहने लगता है, जहां वो अपना बिजनेस कर रहा होता है। और उसकी पत्नी से डेली बात हुआ करती थी और वो पत्नी को दम दिलासा दिया करता था, बोलता था कि हमारा काम सेट हो जाएगा, मैं उसके बाद तुम्हें अपने साथ ले आऊँगा और अपने ही साथ रखूँगा, तब तक तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो एक मकान में नौकर या किराएदार रख लें। तो वो सोचती है और काफ़ी दिनों से तलाश करती है, लेकिन उसके पास कोई किराएदार नहीं आता है। काफ़ी समय बीत गया होता है, लेकिन एक दिन दरवाजे पर आकर एक लड़का कुंडी खटखटाता है। तो वो देखती है, वहाँ बाहर मोहित नाम का लड़का एक आता है और कहता है, मैं कंपनियों में काम नहीं कर सकता हूँ, आपके घर का सारा काम कर सकता हूँ, मुझे काम की तलाश है, आप मुझे रख लीजिए। तो पूनम कुमारी उसे अपने घर पर रख लेती है और उसे खाना पीना सब दिलाया करती है, और वो कई महीनों तक वो साथ रहते एक दूसरे के। फिर वो एक दिन कहता है कि मैडम, मुझे जब भी पैसा आप दिया करें तो 25 तारीख को दिया करें, क्योंकि हमारे पिता के पास बहुत भी कर्जा है और मैं उसे चुकाना चाहता हूँ। तो मैडम उसको जो कुछ भी खाना खर्चा था वो अपनी तरफ से किया करती है और उसकी सैलरी के 15,000 रुपये पूरे सिर्फ उसके घर भेज दिया करती है। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन वो अपनी मालकिन से बहुत से पैसे लेकर शराब की दुकान पर जाता है, और जहाँ जाकर बहुत ही देर तक वो शराब पीता है। रात के 11 बजे जाते हैं और शराब के नशे में जब वो आता है तकरीबन 12-1 बजे घर पर, तो दरवाज़ा खुला पाता है और वो जाकर अपनी मालकिन के रूम में घुस जाता है और जाकर मालकिन के ऊपर बैठ जाता है और सारे कपड़े उतारने लगता है। मालकिन जब चिल्लाती है तो वो नहीं मानता है, क्योंकि उसके ऊपर शराब का भयंकर नशा चढ़ा हुआ था, और वो सब कुछ करता है मालकिन के साथ, जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। जब उसकी गर्मी शांत होती है तो वो वहीं सो जाता है बेड पर। जब सुबह उठता है तो देखता है वो मालकिन के रूम में सोया हुआ है और मालकिन वहाँ कहीं है नहीं। कोने में जब देखता है तो उसकी मालकिन नग्न अवस्था में बैठी हुई रो रही थी। तो मालकिन कहती है, तुम्हें जो कुछ करना नहीं चाहिए था वो तुमने किया। तो मालकिन के पैर पकड़कर रोने लगता है कि मैंने ये क्या किया। लेकिन मालकिन कहती है, चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब ये किसी से जिक्र नहीं करना है और आइंदा तुम दारू नहीं पियोगे। लेकिन वो इतना शर्मा गया था और बहुत ही ईमानदार लड़का था, उसने अपने रूम में जाकर कमरा बंद कर लेता है। मालकिन के बार बार कहने तक वो 2 दिन तक कमरे को नहीं खोलता है। तीसरे दिन सुबह देखता है उसकी मालकिन, तो वहाँ पुलिस वाले उसके दरवाजे पर खड़े हुए थे। तो मालकिन बताती है कि यहाँ आप लोग क्यों आए। तो बताता है पुलिस इंस्पेक्टर कि आपके ही मकान से हमारे लिए कॉल किया गया है, आपका एड्रेस बताया है और बोल रहा है कि मोहित नाम है हमारा और मैंने अपनी मालकिन के साथ रेप किया है। तो मालकिन मना करती है, हमारे साथ कोई रेप नहीं हुआ है। जिसके चलते जब वो कुंडी खोलता है और आकर पुलिस वालों के सामने कहता है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं गुनहगार हूँ, मैंने अपनी देवता समान मालकिन के साथ ये सब घिनौनी हरकतें की। और पुलिस उसे पकड़कर संबंधित धाराओं में जेल भेज देती है। लेकिन उसके बाद भी पूनम कुमारी अपने पति को ये सच्ची घटना के बारे में बताती है, तो उसका पति भी माफ़ कर देता है और उसका पति और पूनम कुमारी कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते। फिर भी उसको कुछ ही सालों के लिए सज़ा हो जाती है। तो यहाँ पर आप किसके दोषी समझते हैं, पूनम कुमारी को या उस नौकर मोहित कुमार को या फिर शराब को? तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी में क्या निचोड़ मिला, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हम आपको कल और मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक हम आपके लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।